चीजों को मैं आपको लेकर मतलब आगे बढ़ने चल रहा हूँ कि आप चेक करिए क्या उन छोटी छोटी चीजों को आप खुद और आपकी टीम प्रॉपर फॉलो कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा सा एक सिस्टम एक बातें मैं आपके भी शेयर करना चाहूंगा जो आप कई बार सुन चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया के अंदर नेटवर्क बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। जैसा कि कई सारी संस्थाएं केपीएमजी, फिक्की, गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग 2025 तक जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होने वाला है वो 64,500 करोड़ का होने वाला है। ऐसा आप कई बार सुन चुके हैं और ये डाटा न आरसीएम वालों का है, न ये किसी लीडर का है, न किसी कंपनी का है, बल्कि ये डाटा है जो इकोनॉमिकल फील्ड की संस्थाएं हैं, डायरेक्ट सेलिंग की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की संस्था है, उनके द्वारा ये डाटा निकाल कर दिया गया है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। यानी एक बात तो तय है कि आने वाले 4 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा करने जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा 2018 का जो हमारा डाटा है वो लगभग 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की डेट में। अगर देखा जाए, अगर 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर उसका डाटा देखा जाए तो 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री अभी हो पाई और 4 सालों में यानी अगले 4-5 सालों में जो इंडस्ट्री बनेगी वो 64,500 करोड़ की बनेगी। यानी बहुत बड़ी संभावना का द्वार खुल रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बीच में है। ये इंडस्ट्री जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो 2025 तक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। और अगर बात करें आरसीएम की तो आरसीएम लगातार ग्रोथ कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। उज्जवल इसलिए है क्योंकि कंपनी लगातार हर चीजों में ग्रोथ करती जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, शायद आपको कई बार बताया भी गया लेकिन फिर मैं आज एक बार रिपीट कर रहा हूं, मार्च 2021 का जो हमारा टर्नओवर था एक महीने का वो था 350 करोड़ का। अभी तो मैं पूरे इंडिया लेवल की बात कर रहा था, लेकिन अगर मैं अपनी आरसीएम की बात करूं तो सिर्फ मार्च 2021 का जो हमारा टर्नओवर गया वो 350 करोड़ का सिर्फ एक माह का गया। यानी हमारी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से लीड कर रही है इंडिया के अंदर और आने वाले 2025 तक जब 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा पूरे इंडिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ा जो बिजनेस होगा, सबसे बड़ा जो टर्नओवर होगा वो आरसीएम का होगा और हम आप आरसीएम के अंदर है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, बल्कि थोड़ा सा नहीं ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा एक्टिव होंगे तो थोड़ा बिजनेस होगा, ज्यादा एक्टिव होंगे तो ज्यादा बिजनेस होगा। फ्रेंड्स अगर बात करें आरसीएम सिस्टम की तो आप बात करें अगर आरसीएम सिस्टम की, किसी साथी का माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए, सपोर्ट करिए मीटिंग का। अगर बात करें आरसीएम कंपनी की तो आप देखिए कि सब कुछ में ये कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है। डिलीवरी सेंटर आपका लगातार प्लस हो रहा है। अच्छा, सिर्फ बढ़ नहीं रहा डिलीवरी सेंटर मॉडिफाई हो रहा है, बेस्ट से बेस्ट होता जा रहा है। अगर बात करें 2025 तक तो 2025 तक इंडिया में 1-1 करोड़ का डिलीवरी सेंटर पूरे इंडिया में हजारों से ज्यादा होंगे, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। कई हजार डिलीवरी सेंटर ऐसे होंगे जो करोड़ों के होंगे। शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें आज डिपो की, कंपनी के अंदर अगर डिपो की बात करें तो डिपो भी लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी ग्रोथ कर रही है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर बात करें फैक्ट्रियां की तो ग्रोथ हो रहा है। अगर बात करें टर्नओवर की तो टर्नओवर आपको मैंने बताया कि एक महीने में 350 करोड़, यानी टर्नओवर में भी कंपनी क्या कर रही है, शायद ग्रोथ कर रही है। प्रोडक्ट की बात करें तो लगातार प्रोडक्ट भी ग्रोथ करना है। बात करें भी डिस्प्ले वाल का कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी आप देखिए रोज पे रोज प्लस हो रहा है। मतलब समझने की बात यह है कि सब कुछ तेजी से बढ़ रहा है। 2025 आते आते, ये किसी साथी का माइक ऑन है, कैमरा भी आप है प्लीज। तो अभी यहाँ पर देखिए सारी चीजें आरसीएम की बढ़ रही, ग्रोथ पे है। टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, डिलीवरी सेंटर बढ़ रहे हैं, डिस्प्ले वाल बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या बढ़ रही है। कंपनी लगातार बेहतर से बेहतर करती जा रही है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आ रहे हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि आपको भी अपने काम में थोड़ा से ग्रोथ लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ नहीं लाएंगे तो आप आरसीएम में रहते हुए भी बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आरसीएम की स्पीड रोज की रोज बढ़ रही है। शायद इससे आप समझ पा रहे होंगे, हर दिन सब कुछ बढ़ रहा है। जरूरत है अपना मूल्यांकन करने की।
अपनी समीक्षा करने की, क्योंकि 2025 तक 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगी। आरसीएम उसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आपको आरसीएम सबसे बड़ी कंपनी उसमें दिखाई पड़ेगी। क्यों दिखाई पड़ेगी उसको मैंने आपको बता दिया, एक झलक कंपनी ने मार्च में बता दिया कि हम 350 करोड़ एक महीने में कर सकते हैं। तो आने वाले 64,500 करोड़ का जब इंडस्ट्री होगी उसमें आरसीएम सबसे बेस्ट होगी, ये कंपनी ने इशारा करके बता दिया है। और उसके लिए कंपनी रोड मैप भी बना रही है। ऐसा नहीं कि वो मतलब अचानक हो जाएगा, उसके लिए पूरे रोड मैप बन रहे हैं। सब कुछ ग्रोथ क्यों है? क्योंकि कंपनी को बड़ा करना है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको भी अपने काम में ग्रोथ लानी चाहिए। हमको अपने काम में मूल्यांकन करके, समीक्षा करके आगे बढ़ना है। तो आइए थोड़ा सा मूल्यांकन करते हैं अपने काम की। आप तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए, अपना डायरी वायरी निकाल लीजिए और उसमें कुछ चीजें नोट करिए। आज का थोड़ा सा जो सेशन है ये थोड़ा सा अलग तरीके का सेशन है। आज आपको अपने से ही बात करनी है, मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा, बाकी बात आपको खुद से करनी है। खुद से बात करनी है आज आपको, खुद से ईमानदारी से अपने जवाब को अपने डायरी पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, तो इसी तरह का कुछ चार्ट आप बना लीजिए। एक तो पहले आप अपना स्वयं लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी डायरी में अपना नाम लिखिए। और एक यहाँ पे टीम का डाटा लिखिए, टीम में कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप लिख लीजिए, ऐसा कर रहे हैं। ये इस तरह का एक डाटा बना लीजिए। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर टीम में कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, जो पॉइंट आएगा उसमें आपको भरना होगा। आज समीक्षा, मूल्यांकन करना है अपने बिजनेस की, अपनी और अपनी टीम के का मूल्यांकन करते हुए परिणाम देखना है कि आप अभी कितना % आप मतलब अचीवमेंट आप हासिल कर चुके हैं या आगे करने वाले। आइए समीक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अच्छा इसमें जो जवाब आपका हो कि ये सही है तो आप लिखेंगे उस नंबर पे यस, और अगर जवाब है आपका नो तो आप लिखेंगे नो। आपकी टीम में ऐसा कितने लोग कर रहे हैं उनकी संख्या लिखना है। अगर 4 लोग कर रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा 4, आपकी टीम में ऐसा कर रहे हैं। अगर 2 है तो 2, और अगर कोई नहीं है तो आप लिखेंगे 0। ये समीक्षा आप अपने बिजनेस की कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप परिणाम तय कर पाएंगे कि आप अगले 2 महीने, 6 महीने, साल भर में इस बिजनेस में कहां जाने वाले हैं। और जब आप इसको भी पूरा भर लेंगे तो आपको अपना परिणाम तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है। मैं भी आपको उसको पूरा प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लंबा लग जाए, लेकिन बहुत इत्मीनान से चीजों को समझिए, क्योंकि खुद का मूल्यांकन करना एक बड़ी सफलता के रास्ते पे चलने का तरीका है। तो आज खुद का मूल्यांकन करने के लिए रेडी हो जाइए। इसको ईमानदारी से भरेंगे, खुद मालूम चल जाएगा कि आप उस बिजनेस में कहां है और कहां जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, आप यहां पर लिखिए। पहला पॉइंट है, आप आरसीएम के लिए क्या ड्रेस और बैग के साथ में आरसीएम के लिए निकलते हैं? जब भी आरसीएम के लिए आप निकलते हैं तो क्या प्रॉपर ड्रेस में रहते हैं? और बैग में जितने टूल्स होते हैं क्या उनको लेकर आप चलते हैं? ये पहला पॉइंट है, ये आपकी समीक्षा का पहला पॉइंट, मूल्यांकन का पहला पॉइंट। आप चेक करिए, अगर आपका जवाब यस है तो आप इसमें यस लिख लीजिएगा, और अगर आपका जवाब नो है तो ईमानदारी से नो लिखिएगा। क्योंकि आपकी डायरी आप ही देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं ना, आपके सीनियर इस समय देख रहे हैं। आप खुद मूल्यांकन करिए। देखिए मैं वही पॉइंट आपके बीच लेकर अभी आया हूं, तो वही पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं। जिन पॉइंटों पर आप काम करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट है, आरसीएम के लिए जब भी आप काम करने के लिए निकलते हैं तो क्या ड्रेस में रहते हैं, साथ में बैग रहता है? अगर जवाब है यस, यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। टीम में ऐसा कितने लोग कर रहे हैं उनकी भी संख्या लिखिए। अगर अभी नहीं, थोड़ा सा समय कम है, तो आप आराम से इत्मीनान से सोचकर इसको भरिएगा। ये भरना है आज आपको, आज नहीं भर पाइए कल सुबह भर लीजिएगा, लेकिन पॉइंट नोट करिए और इसको भरने के बाद परिणाम चेक करिए। सीनियर को दिखाई कि सर देखिए इतना अभी मेरा यस नो और टीम में इस तरह का संख्या आ रही है। इसको थोड़ा सा समझते हुए चलिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि आरसीएम के लिए जब भी आप निकलते हैं तो क्या प्रॉपर ड्रेस में रहते हैं, क्या बैग और बैग में टूल्स प्रोडक्ट रहता है? ये पहला पॉइंट है। इसका जवाब अगर अभी लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, सप्ताह में कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं आप।
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी आप आर्थिक बिजनेस में कामयाब होने के लिए सोचिए। सिर्फ ज्वाइन करने से, 2-4-10 मीटिंग अटेंड कर लेने से, प्रोडक्ट परचेज कर लेने से इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं आएगी सर। आज बड़ी कामयाबी की बात हो रही है, उसी का मूल्यांकन हो रहा है आपका खुद का। तो आप चेक करिए, क्या सप्ताह में कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं? अगर जवाब यस है तो यस, नो है तो नो। टीम में ऐसा कितने लोग कर रहे हैं, उनकी संख्या लिखिए। टीम में से 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या कोई नहीं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की टीम में 50 लोग तो हैं, लेकिन उन 50 लोगों को आप चेक करेंगे तो एक भी आदमी प्लान नहीं दिखाता है। तो इस बिजनेस को कैसे आप बड़ा कर पाएंगे? आप 4 नहीं 40 मीटिंग अटेंड कर लीजिए, लेकिन अगर आप खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपकी टीम ऐसा नहीं कर रही है तो बिजनेस कहां से बढ़ेगा? लोग कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर, क्योंकि आप बढ़ाने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं। आप तो सिस्टम के अकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे हैं। आपकी टीम में कोई प्लानर ही नहीं है, इवन आप खुद प्लान नहीं कर रहे हैं। आप तो बस फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग करा रहे हैं। कई लोगों की टीम में 40-40 लोग हैं, उनका बिजनेस देखिए 2000 है, क्योंकि फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग है उनसे। प्लान दिखा के भी ज्वाइनिंग नहीं कराया ना सर आपने। तो ये पॉइंट नंबर 2 चेक करिए और जवाब ईमानदारी से लिखिएगा। टीम में चेक करिए कितने लोग हैं, और सिर्फ टीम में सिर्फ एक हैंड का मत लिखिए। कुछ लोग सिर्फ एक हैंड का लिखते हैं, वो सेकंड वाली, दोनों हैंड का। जी हाँ, दोनों हैंड का लिखिए। इन दोनों हैंड में कितने ऐसे लोग हैं जो सप्ताह का 5 प्लान दिखाते हैं। आपको खुद मालूम चल जाएगा फ्रेंड कि आपका बिजनेस आज क्या है और कल क्या होने वाला है। और अगर आज आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो शायद आपको अभी खुद ही मालूम चल जाएगा कि जब प्लान शो ही नहीं हो रहा तो बिजनेस कहां चल रहा है। क्योंकि शो द प्लान, जब तक प्लान दिखाया नहीं जाएगा बिजनेस बढ़ेगा नहीं। फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग के समय तक होती है सर, उसके बाद तो ज्वाइनिंग बंद। और जो लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, वो क्विक खत्म हो जाते हैं सर आजकल से। पॉइंट नंबर 2 का जवाब ईमानदारी से लिख लीजिए। कितने लोग, आप यस तो यस लिख लीजिएगा, नो तो नो। अगर हफ्ते में 2 प्लान करें तब भी नो लिखिएगा। ये नहीं कि आधा वाला यस लिख दीजिए कि 5 में 2 तो कर लिया सर, 40% यस नहीं सर, वो नो। क्योंकि कम से कम 5 तो होना ही चाहिए सर सप्ताह में। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए सर। आप आरसीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी से लिखिएगा सर। ये समीक्षा हो रही सर, बिजनेस को बड़ा करने की समीक्षा। आरसीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं? जवाब अगर यस में है तो यस। अच्छा, ऐप इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि प्ले स्टोर से सिर्फ ऐप डाउनलोड करके रखा है। 24 घंटा में कम से कम एक बार आरसीएम का ऐप जरूर ओपन करना चाहिए। अपना लॉगिन आईडी जरूर करना चाहिए। करते हैं? चेक करिए। सिर्फ ऐप होने से मतलब थोड़ी है। ऐप को पर डे कम से कम 5 मिनट 10 मिनट समय दीजिए। उसको खोलिए, अपना बिजनेस चेक करिए, अपनी टीम के लोगों की परचेज चेक करिए। क्या ऐसा करते हैं? एक बार पूछिए अपने आप से। कई साथियों के मोबाइल में ऐप होता है, कहे सीनियर के कहने पर इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन वो ओपन ही नहीं होता। इवन 31 तारीख की क्लोजिंग तक भी उनका ऐप नहीं ओपन होता है। ऐसा आपके मोबाइल पर ऐप होने का मतलब क्या है? लिखिए सर यहाँ पर। अगर पर डे ओपन करते हैं, और सिर्फ ओपन करना नहीं, उस पर कम से कम 5 मिनट समय रोज दीजिए, 10 मिनट समय दीजिए। चेक करिए बिजनेस, चेक करिए परचेज, ऐप पे जाकर चीजें देखिए, सब उसमें सर्चिंग करिए। यस तो यस, नहीं तो नो लिखिए। महीने में एक बार अगर ओपन कर रहे हैं या हफ्ते में एक बार ओपन कर लिखिए नो। कई साथी ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो आरसीएम ऐप का यूज ही नहीं करते और फिर कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं बनता। चलिए, आप अपना यस नो का जवाब लिखने के बाद टीम पर चले जाइए। टीम में कितने लोग हैं जो ऐप का यूज कर रहे हैं? लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी परचेज क्या है, उनका बिजनेस क्या है। और शायद ये कमी हमारी आपकी है कि हम आप जब खुद उस चीज को लेकर सीरियस नहीं है तो उनको क्या सिखाएंगे। आरसीएम ऐप एक महत्वपूर्ण टूल्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स है आपके बिजनेस का, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में। हम 50 डिजिटल मीटिंग में शामिल हो जाए, टीम को भी शामिल करा दे, लेकिन जब तक चीजों को हम प्रॉपर खुद नहीं करेंगे, टीम से करवाएंगे नहीं, वो चीजें बिजनेस में ग्रोथ आ ही नहीं सकती सर। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। आज न ट्रेनिंग है, न मोटिवेशन है, न कोई विशेष सब्जेक्ट पे चर्चा है। आज तो खुद का मूल्यांकन है जो आपको ही करना है। ये तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, जो करना आप ही को सब कुछ है।
आप जवाब लीजिए, टीम में कितने लोग हैं जो ऐप का यूज करते हैं? तुरंत आपको मालूम चलेगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। एनालिसिस तुरंत आपको समीक्षा हो जाएगी कि आपका बिजनेस क्यों 20,000 पे रुका पड़ा है, ये आपको मालूम चल जाएगा। 20 लाख करना है, संख्या बढ़ाइए, पहले तो खुद ऐप पे एक्टिव होइए और अपनी टीम में ज्यादा लोगों को ऐप यूज करना सिखाइए और सिखाने के बाद उनको बोलिए कि पर डे इस पर कम से कम 10 मिनट का वक्त दीजिए। चलिए, ये तो ऐप हो गया। अब कुछ लोग, पॉइंट नंबर 4, कुछ लोग वेबसाइट पे सर्चिंग नहीं करते। वेबसाइट पे आप क्या काम करते हैं? आरसीएम की जो वेबसाइट है www.rcmbusiness.com, कुछ लोग ऐप तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐप क्योंकि आसानी से ओपन हो जाता है, आसानी से उस पर लॉगिन हो जाता है, उसी पे सारा कुछ देखकर उसी पे काम चला लेते हैं। सर मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि ऐप के अलावा वेबसाइट पर भी कम से कम दिन में एक बार ओपन जरूर करिए, क्योंकि वहां पे तमाम चीजें ऐसी हैं जो ऐप पर नहीं है। आपको कोई टर्मिनेट आईडी एक्टिवेट करानी, वहीं पे ऑप्शन है। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो तमाम न्यूट्री चार्ज की परचेज है, वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, ना कि आपको ऐप पर मिलेगा। तो आप उसको भी, वेबसाइट को भी सर्च जरूर करें, उसको भी ओपन करिए। और मैं ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि टीम में 90% लोग वेबसाइट ओपन ही नहीं करते, सारा काम ऐप से चलाते हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप वेबसाइट यूज करिए, अगर नहीं करें तो अभी नो लिख लीजिए, जिससे कि आप अपना मूल्यांकन करते समय इसको यस में कन्वर्ट करिए आगे चल के, और चेक करिए टीम में कितने लोग वेबसाइट चेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं न्यूट्री चार्ज की परचेज क्या हो रही। कई लोग मैसेज करके पूछते हैं, सर एक बार थोड़ा चेक करके मेरा बता दीजिए कि मेरा जो है न्यूट्री चार्ज का परचेज कितनी हुई। अरे भाई क्यों, आप वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए ना। मेरे पास तो जो भी कोई ऐसा पूछता है मैं उसको सीधा बोलता हूँ कि ये वेबसाइट है, आप ओपन करिए, लॉगिन पासवर्ड करिए और आप खुद देख लीजिए। तो वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आरसीएम की वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं मालूम है तो www.rcmbusiness.com आप नोट कर सकते हैं, या गूगल पे जाके आरसीएम सर्च कर लीजिए, वहां पे www.rcmbusiness.com की वेबसाइट मिल जाएगी आपको, और उसको ओपन करके आप लॉगिन करके आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 था, वेबसाइट पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये खुद की समीक्षा है, छोटे छोटे, मैंने कल छोटे छोटे पॉइंट पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, छोटे छोटे पॉइंट। अब आइए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन बिजनेस में बहुत कमाल की चीजें हैं, बहुत बड़ा करते हैं बिजनेस को। अब यहाँ पर एक मैं लिख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। आरसीएम का तमाम आपके सीनियर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अब आप सोचेंगे आज सर क्या क्या बातें बता रहे हैं। सर आज मैं वो बात बता रहा हूँ जो है छोटा, लेकिन परिणाम बहुत बड़े लाता है। आप आरसीएम व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके सीनियर का है, क्या उसमें शामिल हैं? पहले तो अपना खुद का चेक करिए। वैसे आप सभी लोग शामिल ही हैं, जो कि शामिल है तभी लिंक आपको मिलेगा। तो आप तो पक्का शामिल है, तो यहाँ तो आपका जवाब यस होगा ही होगा। तो यहाँ तो आप बिना कहे सुनिए यस लिख लीजिए। लेकिन हो सकता है किसी, कुछ ऐसे भी लोग हो सकता है 2-4 ऐसे हों जो ग्रुप में लिंक ना मिली, उनको ग्रुप पर्सनल शेयर किया गया। तो अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ नो लिख लीजिएगा और बाद में इसको सीनियर से बात करके इसको कन्वर्ट करके ग्रुप में शामिल होकर इसको यस कर लीजिएगा। लेकिन जो भी जवाब लिखिएगा सही जवाब लिखिएगा। दूसरा चेक करिए आपकी टीम में कितने लोग आपके ग्रुप में है, जो आपके सीनियर का ग्रुप है या आपका खुद का ग्रुप है, उसमें कितने लोग चेक करिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि लोग टीम में ज्वाइन तो कराते हैं, लेकिन उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको ऐड नहीं करते, उनका वेलकम नहीं करते। कैसे आपके लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, कैसे लोगों को लिंक मिलेगी मीटिंग की, लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि आरसी में क्या कुछ नया हो रहा है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बड़े परिणाम है। आप सोचिए अगर आपकी टीम के 200 लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं और एक्टिव रहें, ऐसा नहीं सिर्फ काम चलाने के लिए उनको मत जोड़िए, उनसे पूछ कर बात करके परमिशन लेके जोड़िए और उनसे बोलिए कि सर जिस ग्रुप में आपको जोड़ रहे हैं उस ग्रुप पे आप डेली 4-5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिएगा जब भी आपको वक्त मिले। और उनसे बीच बीच फॉलो अप भी करते रहिए कि सर ग्रुप आप देख रहे हैं, ग्रुप पे अभी आज एक बहुत अच्छा वीडियो डाला, क्या आपने उसको देखा? फॉलो अप भी करते रहिए। आप सोचो सर अगर 200 लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव हो जाए ना सर, एक्टिव 200 लोग हो जाए, तो मैं बहुत आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं सर कि आपका बिजनेस 200 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव होने से कम 3 से 5 लाख का बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं।
आप चेक करिए क्या ऐसी कोई आप कमी तो नहीं कर रहे हैं अपनी टीम में कि आप लोगों को ऐड नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐड है तो क्या वो सीरियस है उस ग्रुप को लेकर, क्या उस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, आप इसको चेक करिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको इसको चेक लिखिए यहाँ पर, और लिखने के बाद बल्कि हम तो समझते हैं कि उनको आप प्रॉपर फोन करिए, बातचीत करते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए कि वो वीडियो वगैरह या जो भी कुछ है उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 5 हो गया, हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रतिदिन कम से कम लिख रहा हूं, कम से कम 5 से 10 लोगों से क्या फोन पर आप बात करते हैं? फोन पर आरसीएम की बात करते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी आप कहेंगे तो बात तो सर हम 50 लोगों से करते हैं, नहीं, लेकिन आरसीएम की बात करो। आरसीएम की बात क्या 5 से 10 लोगों से आप करते हैं पर डे फोन पर? जो आपकी टीम के लोग हैं, क्या उनसे 5 से 10 लोगों की कॉलिंग आपकी होती है पर डे की मैं बात कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब यस है तो यस लिखिएगा, अगर नो है तो नो लिखिएगा। ईमानदारी से अपनी समीक्षा करिए। आज आप चेक करिए कितने लोगों को आप रोज फोन करते हैं, क्या प्रॉपर इसका एक शेड्यूल बना रखा है? जिस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह की चाय जरूरी है, सुबह आपका सब कुछ एक वो है, क्या उसमें आपने 10 मिनट कॉलिंग के लिए रखा है? क्या आप 10 मिनट आधा घंटा अपनी टीम के लिए फोन पर देते हैं? चेक करिए सर, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन कम्युनिकेशन का बिजनेस है फ्रेंड्स। क्या आप अपनी टीम में प्रॉपर फोन करते हैं कि सिर्फ मैसेज से काम चलाते हैं? कई साथियों को मैं ऐसा जानता हूँ, वो फोन टीम में करते नहीं, वो मैसेज से काम चला लेते हैं। मैसेज का काम अलग है, कॉल का काम अलग है। तो आप लोगों से कम्युनिकेट करिए, जुड़े रहिए। उसके लिए डेली 5 से 10, अच्छा जिसकी टीम बड़ी हो 15 से 20 लोगों को कॉल करें, 25 लोगों को कॉल करें। उसका एक सुबह का सेशन बनाना चाहिए कि सुबह का 10 मिनट 15 मिनट में कॉलिंग का सेशन। क्या ऐसा करते हैं? अगर जवाब यस है तो यस, नहीं तो नो। 5 लोगों को कम से कम फोन तो करना ही चाहिए टीम के लोग, कम से कम। बड़ी टीम है तो संख्या अधिक हो सकती है। चेक करिए टीम में ऐसा कितने लोग कर रहे हैं, और जब आप नहीं कर रहे होंगे तो टीम में तो कितने लोग कर रहे होंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बिजनेस के परिणाम बड़े लाती है। आप चेक करिए क्या कॉलिंग आप या आपकी टीम के द्वारा लोग कर रहे हैं। आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो डेली का 5 फोन 10 फोन करते हैं? आप सोचो सर, अगर आप डेली 10 फोन करते हो और आपकी टीम में ऐसे 10 लोग हैं जो 10 लोगों को फोन करते हैं, तो 110 लोगों को सुबह सुबह मतलब कम्युनिकेट हो गया, सुबह सुबह 110 लोगों से बात हो गई। ये नेटवर्क बिजनेस है, यहाँ कम्युनिकेशन, यहाँ जब तक आप रिलेशन बना के रखेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे, बिजनेस होता रहेगा। चेक करिए, यहाँ जितने लोगों में आप सभी से पूछ रहा हूँ, अपनी समीक्षा करिए, जवाब लिखिए यहाँ पर यस और नो। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं? हेलो, चेक करिए सर, एक बार चेक करिए। ये पॉइंट नंबर अपना हो गया 6। पॉइंट नंबर 7, होम मीटिंग। होम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग करते हैं। जवाब अगर यस है तो यस लिखिएगा, नो है तो नो लिखिएगा। क्या होम मीटिंग करते हैं? इसमें सप्ताह में कम से कम 3 से 4 होम मीटिंग होनी चाहिए। क्या ऐसा कर रहे हैं आप? अगर जवाब यस है तो यस और नो है तो नो लिखिए। 2-4 लोगों को छोड़कर मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि बाकी लोग क्या जवाब नो ही होगा, क्योंकि होम मीटिंग आप कर नहीं रहे। और सतीश पंडित जी कहते हैं नेटवर्क बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए होम मीटिंग। हम उस पर काम नहीं करते, पूरा सप्ताह निकल जाता है, एक भी होम मीटिंग नहीं। कैसे बिजनेस बढ़ेगा? आपका बिजनेस आपकी वजह से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप बढ़ाना ही नहीं चाह रहे। होम मीटिंग चेक करिए, आप करते हैं कि नहीं करते? सप्ताह में 3 से 4 होम मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? टीम के कितने लोग कर रहे हैं? सिर्फ आप अकेले करेंगे तो बिजनेस छोटा होगा, इसीलिए मैंने आज टीम की भी बात यहाँ पे लिखी। टीम का भी मूल्यांकन आपको ही करना है। टीम तो यहाँ जो लोग होंगे वो कर ही रहे होंगे, लेकिन टीम का मूल्यांकन भी आप करते चलिए कि क्या टीम में भी कुछ लोग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो गलती आपकी है कि आप उनसे करवा नहीं रहे हैं। और ये तभी नहीं हो रहा होगा जब आप नहीं कर रहे होंगे, आप करेंगे तो टीम भी करेगी। तो आप चेक करिए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस नो, और टीम में कितने लोग कर रहे हैं उनकी संख्या लिखिए, नहीं है तो 0 लिखिए। बिजनेस इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि होम मीटिंग से कोई काम नहीं हो रहा है सर। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, जवाब इसका समझ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। बहुत मजेदार पॉइंट है ये सब, ये सारे पॉइंट बिजनेस को ग्रोथ के लिए हैं, बड़े होने के लिए हैं।
ये बिजनेस में भूचाल लाने वाले पॉइंट हैं छोटे लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। तो पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। साप्ताहिक मीटिंग हो रही है आपकी टीम में, चेक करिए। जब लोग मुझसे बिजनेस की बात करते हैं कि बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे यही सारे पॉइंट याद आते हैं, क्योंकि आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं बनेगा। साप्ताहिक मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ यस नो का जवाब लिख लीजिए और टीम का भी देख लीजिए। टीम में कितने लोग ऐसे जो साप्ताहिक मीटिंग पे काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो वीकली मीटिंग पे वर्क कर रहे हैं, चेक करिए। सारी चीजें आपके सामने ओपन हो जाएगी। बिजनेस ना बढ़ने का सीधा पता चल जाएगा। जिन लोगों का बिजनेस पिछले साल, 1.5 साल या 6 महीने या जितने भी टाइम से अगर वो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आप चेक करेंगे तो आपको तुरंत खुद ही मालूम चल जाएगा कि इसी वजह से नहीं बढ़ रहा है। कि जितने पॉइंट है सब बिजनेस के बढ़ाने वाले पॉइंट है, ये हो रहे होंगे। आपको मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, जिनके सभी के जवाब यस में आ जाएंगे और यहाँ की संख्या उनकी बेहतर आ जाएगी, उनका बिजनेस बढ़ रहा होगा। और जिनके जवाब नो में होंगे, यस में 1-2 होंगे, तो उनका बिजनेस भी ऐसे ऐसे हो रहा होगा, अप डाउन, ग्रोथ नहीं कर रहा होगा। तो इन चीजों को मूल्यांकन करके सही कर लेना है। साप्ताहिक मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। अब आइए, एक बहुत शानदार पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। डायमंड क्लब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक करिए। डायमंड क्लब यानी हर माह 5,000 बिजनेस कर, आप चेक करिए क्या हर माह डायमंड क्लब कर रहे हैं, 5,000 करते हैं, चेक करिए। कई सारे ऐसे साथी हैं जिनके बारे में आपको बताऊं, वो प्रॉपर हर मीटिंग में है, 4 महीने से मीटिंग में है, लगातार मीटिंगों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी आईडी की परचेज 1,500 2,000 बिजनेस कर लोग। मैं समझ नहीं पाता हूँ, सीख के उसको अप्लाई करते भी है कि नहीं करते। जिनका पूरे महीने में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, उनका बिजनेस कहां से बढ़ेगा। प्रोडक्ट का बिजनेस है, आप प्रोडक्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। 1,500 बिजनेस वॉल्यूम खुद कर रहे हैं, तो टीम में भी वैसे लोग होंगे। डायमंड क्लब करना जरूरी है, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से होता है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने में डायमंड क्लब चेक करिए क्या आप कर रहे हैं। जवाब यस में है तो यस लिखिए, नो में है तो नो लिखिए। और टीम में कितने लोग कर रहे हैं चेक करिए। मूल्यांकन का विषय है कितने लोग डायमंड क्लब, इसी से बिजनेस बढ़ेगा। सीधी सी बात है, आपकी टीम में 50 लोग डायमंड क्लब करेंगे, आपका बिजनेस 2.5 लाख होगा। 100 लोग करेंगे, 5 लाख का बिजनेस होगा। एक बीजारोपण तो करिए खुद से। कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं, खुद में अपनी डायरी पे, आज डायरी आप अपना आईना खुद बनाइए सर। डायरी में आप खुद लिखिए और उस डायरी को बार बार देखिए, आपको खुद मालूम चलेगा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब आप इसमें इफ बट नहीं कह सकते कि सर मेरा 5,000 नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, गलती ये कहीं ना कहीं कमी आपकी है। अरे भैया, डेली का अगर 200 रुपए प्रोडक्ट की रिटेलिंग की आदत डालिए तो 6,000 रुपए की रिटेलिंग महीने में हो सकती है। घर में यूज कर लीजिए, हो गया डायमंड क्लब साहब। नहीं हो रहा है इसका मतलब कर नहीं रहे। कोई ये कहे कि नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कर नहीं रहे, और नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर बिजनेस बढ़ने के लिए भूल जाइए। आप डायमंड क्लब चेक करिए, यस यस या नो, और यहाँ कितने लोग कर। दोनों टीम की बात हो रही है, एक टीम का यहाँ पर मत लिखिएगा। और अगर अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको बना लीजिए, आज कल परसों नरसों 2-4-6 दिन इसको फिलअप करिए। यही आपका कहीं ना कहीं समीक्षा है और आपको बताएगा कि बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर खुद कर रहे हैं तो टीम का भी चेक करना जरूरी, क्योंकि आप अकेले करोगे तो बिजनेस छोटा, टीम करेगी यही काम तो बड़ा। अगर आप कर रहे हैं, टीम से नहीं करवा पा रहे हैं, तो टीम से करवाने का भी काम प्रयास करिए। समीक्षा में निकल कर आएगा टीम नहीं कर रही, उसको सही करना, कनेक्ट करना, यही तो मूल्यांकन होता है ना। चलिए पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 हम लोग आ जाते हैं। फॉर्म फीड करना आ रहा है सर, फॉर्म फीड कर लेते हैं, फॉर्म फीड कर लेते हैं। कहेंगे साहब ये कौन सा पॉइंट है बहुत छोटा पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन ये छोटा पॉइंट आपके बिजनेस के परिणाम को बड़ा करता है। यस आप लोग लिख लीजिए, लेकिन अपना यस हो सकता है हो, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग कर लेते हो तो मुझे पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ है, टीम में कितने लोग करते हैं आप, क्योंकि आप करते हो बिजनेस छोटा होगा, टीम के लोग अधिक करेंगे बिजनेस बड़ा होगा। तो टीम में कितने लोग फॉर्म फीड करते हैं उसकी भी संख्या लिखिए, 1 है 2 है 4 है लिखिए, नहीं है 0 लिखिए, बढ़ाना है संख्या।
यही तो समीक्षा, ये तो मूल्यांकन करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं ना यहाँ पर, मूल्यांकन करना है। फॉर्म फिट कर लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, प्रतिदिन 30 मिनट पीएमए बुक पढ़ते हैं, पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, एक अच्छा लीडर बनना है तो प्रतिदिन 30 मिनट पीएमए बुक पढ़ना चाहिए। आप चेक करिए, क्या आप प्रतिदिन पढ़ते हैं? हम लाखों की इनकम चाहते हैं, हम अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन क्या उस बिजनेस बढ़ाने के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं सर? ये चेक करने क्या समीक्षा का विषय है, ये समीक्षा मूल्यांकन करना है खुद का। आप चाहते हैं कि लाखों की इनकम आए तो आप मूल्यांकन करिए अपना, क्या प्रतिदिन आप 30 मिनट पीएमए बुक पढ़ते हैं? यस या नो लिखिए। नो, उसको यस में लाना है। फिर दूसरा टीम पे चेक करिए, टीम में कितने लोग पीएमए बुक पढ़ रहे हैं। तो पीएमए बुक जो लोग पढ़ेंगे ना, उन्हीं के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, वही कल को अच्छा बोल पाएंगे, कल को अच्छा बिजनेस कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इस पे अपना जवाब लिखिए, 30 मिनट पीएमए बुक प्रतिदिन, प्रतिदिन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, प्रतिदिन 30 मिनट सॉरी यूट्यूब पर, 30 मिनट यूट्यूब पर आप वीडियो किसी ट्रेनिंग के या कोई मोटिवेशनल देखते हैं। पर डे की बात हो रही, कभी कभी की बात नहीं हो रही, पर डे की बात हो रही। जिस तरह से मोबाइल को चार्ज करना रोज जरूरी है, नहीं तो शायद अगले दिन बात नहीं हो पाएगी, उसी तरह से हमारा आपका चार्जर, हमें आपको चार्ज रखने के लिए 30 मिनट पीएमए बुक रोज और 30 मिनट का एक वीडियो या ऑडियो जो भी आप इजी वे में सुन सकते हो, आप उनको सुनिए, उनको देखिए। कोई ट्रेनर की ट्रेनिंग 30 मिनट देख लीजिए, किसी मोटिवेशनल का वीडियो देख लीजिए, नहीं तो चैट विद सुरेंद्र वत्स के 132 137 एपिसोड आ गए, रोज उनका एक एपिसोड देखिए, 30-35 मिनट का उनका एक मतलब सेशन होता है। डेली 30 मिनट का एक हैबिट होनी चाहिए। चेक करिए क्या ऐसा रोज हो रहा है, यस और नो में जवाब लिखिए। फिर टीम का भी चेक करिए, क्या टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो 30 मिनट डेली ऐसा करें। डेली की बात हो रही है, अगर लाखों करोड़ों की इनकम लेने के लिए आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो ये डेली होनी चाहिए, महीने सप्ताह में एक दिन होने से नहीं होगा। चेक करिए सर, मूल्यांकन करिए अपना। आज का मीटिंग ही कुछ अलग तरीके की है, अपना मूल्यांकन करना। अपना मूल्यांकन कर लिया, बिजनेस तो बड़ा हो ही जाएगा शायद, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो अपना पॉइंट नंबर था 12। 12वें पॉइंट पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त पॉइंट है, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे आरसीएम के लिए कार्य करते हैं। प्रतिदिन का कम से कम 2 घंटे आरसीएम के लिए समय निकालते हैं, आरसीएम में काम करते हैं। ठीक है, पर डे की बात है, लाखों चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, डायमंड बनना है, रूबी बनना है, क्या 2 घंटे प्राथमिकता पे है आरसीएम रोज का? 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाकी कामों की प्राथमिकता दे रहे हैं, दीजिए, देनी चाहिए। लेकिन जहां से सिक्योरिटी मिलनी है, बहुत लॉट ऑफ मनी मिलनी है, पहचान मिलनी है, बहुत कुछ मिला, क्या उसके लिए डेली का 2 घंटा निकल रहा है? रेगुलर 2 घंटे कम से कम, अधिक है तो 4 घंटे दीजिए, ज्यादा है तो 6 घंटे दीजिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे रोज का दे रहे हैं रेगुलर। कई ऐसे साथी हैं जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन समय देते हैं और फिर चाहते हैं कि रॉयल्टी जल्दी आ जाए, बिजनेस बड़ा हो जाए। कहीं कहां से बड़ा होगा सर? नहीं हो पाएगा। बड़ा करना है तो रोज का 2 घंटा कम से कम, रोज रेगुलर लगातार 2 घंटा दीजिए, हर दिन 2 घंटे दीजिए, लेकिन रोज का होना चाहिए। चेक करिए, यस और नो, ईमानदारी से भरिएगा। ईमानदारी से भर लिए तो सारा आपका वो डायरी खुद ही बता देगी कि भैया आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, खुद ही पता चल जाएगा। चेक करिए टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो रोज का 2 घंटा, कम से कम, अधिक 4-6 घंटे करने वाले लोग हैं तो उनको भी आप संख्या में इसमें देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो आरसीएम को रेगुलर रोज का समय देते हैं।
पता चल जाएगा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। और अगर नहीं समय दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस करने का विषय है, सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसको सही कर लीजिए, बिजनेस बढ़ने लगेगा। आप रेगुलर नहीं है तो आप रेगुलर हो जाइए, टीम के लोगों को रेगुलराइज करा दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे रेगुलर वर्क करने लगे, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। तो काम होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा ना भैया। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब काम होगा, और काम नहीं हो रहा है इसलिए बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। आप कभी कभी करते हैं तो बिजनेस भी कभी कभी होता है, आपकी टीम कभी कभी करती है तो बिजनेस कभी कभी होता है। अभी मिशन सितंबर में कई लोग जग जाएंगे, काम करेंगे तो बिजनेस हो जाएगा, काम होगा तो बिजनेस हो जाएगा। और फिर 6 महीने के लिए फिर हम सो जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। जब हम सो जाते हैं, काम नहीं होता है तो बिजनेस, फिर काम होने से बिजनेस होगा। तो आप चेक करिए क्या 2 घंटे डेली का काम हो रहा है आपकी टीम में, आप कर रहे हैं, और आपकी टीम में कितने लोग कर रहे हैं। समीक्षा करिए सर एकदम, ये सब समीक्षा का विषय है, मूल्यांकन करना है खुद का। पॉइंट नंबर 30 बिल्कुल मेरा बिल्कुल लास्ट में है एकदम, डिस्प्ले वाल, जो बहुत बड़ा एक की है इस बिजनेस का सक्सेस का। डिस्प्ले वाल चला रहे हैं आप, चेक करिए, चेक करिए डिस्प्ले वाल चला रहे, अगर जवाब यस है तो यस, नो है तो नो। टीम में कितने लोग चला रहे हैं इसको भी देखिए। सिर्फ अकेले आपके चलाने से बिजनेस छोटा होगा, टीम में ज्यादा लोग चलाएंगे बिजनेस बड़ा होगा। लेकिन डिस्प्ले वाल वो नहीं कि सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कराते समय 10,000 का सामान लिया, उसके बाद आप तक सामान नहीं है, वैसा डिस्प्ले वाल नहीं कि रजिस्ट्रेशन वाला डिस्प्ले वाल नहीं चाहिए। ऐसा डिस्प्ले वाल जिसकी सेल कम से कम महीने की 25,000, ऐसा डिस्प्ले वाल चला रहे हैं आप। सिर्फ डिस्प्ले वाल, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने वाला डिस्प्ले वाल नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले वाल का मतलब कम से कम 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 की सेल वाला डिस्प्ले वाल। क्या ऐसा डिस्प्ले वाल आप चला रहे हैं? और आपकी टीम में से कितने डिस्प्ले वाल है? और अगर नहीं, इसको सही करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है। तो डिस्प्ले वाल को थोड़ा सा आप देखिए कि आप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। चला रहे वाला डिफिनेशन मैंने बता दिया कि कम से कम 20 से 25,000, 30,000 की सेल महीने की हो तो वो डिस्प्ले वाल चल रहा है। और टीम में से कितने डिस्प्ले वाल चल रहे हैं, और नहीं तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 40, एक बहुत बड़ा सब पॉइंट ये भी, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं आप। तो ये क्या बता रहे हैं आप? जी सर, ये बहुत बड़ा, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। चेक करिए, एक बार चेक करिए कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं आप। अगर नहीं तो आपको लेना चाहिए। एक पॉइंट कोई थोड़ा सा मेरा मिस हो रहा है, मैं उसी को थोड़ा सा देख लेता हूँ। टोटल 15 पॉइंट है, अगर सर टोटल 15 पॉइंट हो गया है। हो गया सर, ओके 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 जी 15 हो गया सर, थैंक यू। तो ये लास्ट पॉइंट था 15वां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़कर क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? जो जिम्मेदारी लेता है उसी का बिजनेस बढ़ता है, और जो पीछे बैठ के सिर्फ इंतजार करता है कि जिम्मेदारी लेने वाले लोग तो हैं, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा नहीं। फिर आपका बिजनेस हमेशा, चूंकि आप पीछे हैं जिम्मेदारी लेने, तो आपका बिजनेस भी पीछे ही रहेगा। जिम्मेदारी बढ़कर लेनी चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, मीटिंग करना है सर, बिल्कुल मैं रेडी हूँ। कहाँ जाना है सर? फील्ड में कहीं काम कर जाना, मैं रेडी हूँ। कोई मीटिंग है, मीटिंग की पूरी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, कोई गूगल मीट में मीटिंग, उसकी पूरी प्रिपरेशन करना, सबको फोन करना, सबको मीटिंग में इन्वाइट करना, ये सब जिम्मेदारियों में आता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बिजनेस बढ़ता है। क्या आप जिम्मेदारी लेने में आगे हैं? और आपकी टीम में से कितने लोग हैं जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? ये टोटल 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट के आप जवाब लीजिए, लिखिए अपनी डायरी पे। अगर वो चीज हो रही है तो यस, और नहीं हो रही है तो नो। और टीम में कितने लोग कर रहे हैं उसको आप देखिए। मैं एकदम लास्ट में पहुंच चुका हूं। अगर ये 15 पॉइंट किसी के पूरे यस में आते हैं जवाब, अगर कोई 15 पॉइंट यस में आता है तो उसको कहा जाता है लीडर। और ये फ्रेंड्स बिजनेस है लीडरों का। जो लीडर बनेगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। एक लीडर अगर 15 पॉइंट को कर रहा है तो लीडर है। और एक लीडर 20,000 से लेकर 40,000 के बिजनेस को अपने लेवल से क्रिएट कर सकता है। ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। एक लीडर 20,000 से लेकर 40,000 के बिजनेस को मैनेज कर सकता है।
अकेले 40,000 20,000 से 40,000 के बिजनेस को मतलब कर सकता है। अब आपकी टीम में चेक करिए कि ऐसे कितने लोग जो 15 है जो इन 15 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम इनकी संख्या 10 हो जाए तो आपका बिजनेस 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच आने लगेगा। आपको रॉयल्टी लेना है तो आपकी टीम में कम से कम इस तरीके की संख्या 20 से लेकर 25 हो जाए तो आप बन जाएंगे रॉयल्टी अचीवर। आप कहते हैं टेक्निकल अचीवर बनना, तो यही 15 पॉइंट पे लोगों को तैयार करिए, आपका बिजनेस बढ़ता 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 चला जाएगा। अभी छोटा है तो आप अभी जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ से खुद ही परिणाम मालूम चल जाएगा। ये 15 पॉइंट तो आपकी टीम में कोई है ही नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस 20,000 है, 40,000 है। ये समीक्षा अभी आप करेंगे तुरंत आपको अपना बिजनेस, अभी समीक्षा करिए और पिछले महीने की क्लोजिंग का बिजनेस खोलकर देख लीजिए, आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगी कि अरे सब तो बिल्कुल सही बता दिए। समीक्षा करने का आपको अपना बिजनेस का परिणाम खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। अब उस बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ता सर, कि कहते कहते बढ़ जाएगा, उसके लिए काम करना पड़ता है। और काम के लिए वो समीक्षा जो मैंने बताया उसको सबको करेक्ट करेंगे, जब उस पर आप काम करेंगे तो बढ़ेगा। सिर्फ गूगल मीट पे शामिल हो जाना, सिर्फ सेलिब्रेशन मीटिंग में आ जाना, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करके गिफ्ट ले लेना, नहीं बिजनेस बड़ा होगा। बिजनेस नहीं बड़ा हो सकता, नहीं आएगी रॉयल्टी, नहीं होगा टेक्निकल, जब तक आप इन 15 पॉइंट पर अपने आप को यस का जवाब नहीं लाएंगे। और यही 15 पॉइंट में जब टीम के लोग करते जाएंगे, एक संख्या होगी, एक कोई ऐसा टीम में करने लगेगा तो आपका अपना 20 से 40,000 का बिजनेस और उसका 20 से 40,000, आपका बिजनेस 70,000 1 लाख के आसपास जाने लगेगा। सिर्फ एक आदमी के सही हो जाने से आपका बिजनेस 40,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। 3 आदमी हो गए, आपको लेकर 3 आदमी, यहां भीड़ लगाने से बिजनेस नहीं बड़ा होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। यहां बिजनेस बड़ा होगा इन 15 पॉइंट को करेक्ट करने से, इन 15 पॉइंटों का जवाब यस आने पर। अपना सही कर लीजिए सबसे पहले, फिर टीम में एक का सही करा दीजिए। ओपनर की पिन फाइनल, परमानेंट वाला ओपनर, सिर्फ मिशन सितंबर का ओपनर नहीं, आप 2 को फाइनल करा दीजिए, ईगल फाइनल, परमानेंट ईगल। 4 को फाइनल करा दीजिए, रनर फाइनल। 400 की टीम हो जाए, शायद रनर नहीं आएगा, लेकिन 4 आदमी इन 15 पॉइंट को सही कर लें, यस में जवाब आ जाए, आपका बिजनेस रनर का हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, जो मैंने देखा, रिजल्ट देखा, वो यही देखा, इस बिजनेस में जो लीडर बनते हैं और लीडर बनने के 15 पॉइंटों के जवाब यस में आने चाहिए, तो जाके परमानेंट बिजनेस आता है। और यही संख्या जिस दिन आपकी बढ़ती चली जाएगी, उस दिन आपका बिजनेस करोड़ों में पहुंच जाएगा, उस दिन सैकड़ों करोड़ों में पहुंच जाएगा, उस दिन आप रूबी, स्टार रूबी, डायमंड बन जाएंगे। इनकी संख्या बढ़ाने पे प्रयास करिए, ना कि भीड़ लगाने में। हाँ, भीड़ लगाना भी एक प्रोसेस है, वो होता रहता है, उसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते, क्योंकि लोग आते हैं, फेस वैल्यू पे तमाम ज्वाइनिंग आती है, लेकिन आप उनमें से लोगों को छांटिए, लोगों को इन चीजों पे लेकर, जो सीरियस है उनको इन पे कन्वर्ट करिए, जो इस पर कन्वर्ट होते जाए उनको अलग करते जाइए। अलग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को बांटना है, वो अपने डायरी पर उनको अलग नाम लिखते जाइए, उनके साथ अलग प्लानिंग करते जाइए, अलग उनके साथ वर्क करते जाइए। तो ये रहा आज की समीक्षा, खुद की समीक्षा, इसको करिए, इसको करेंगे, डायरी आपको बता देगी एकदम से, किसी सीनियर से पूछने की जरूरत नहीं। आज अगर इन 15 पॉइंटों की समीक्षा आपने कर ली, मैं गारंटी करता हूं फ्रेंड्स, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, और अगर कब बढ़ेगा ये भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि जब आप उसको करेक्ट करेंगे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मुझे सुना, और आशा करूंगा कि आज का ये जो मीटिंग थी आपके कुछ काम आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट मिस्टर कौशलेश नारायण सर। थैंक यू सो मच, आप सबने इतनी देर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।